तुलसी विवाह की पावन कथा प्राचीन समय की बात है, जब यह धरती देवताओं की कृपा से पवित्र और सौभाग्यशाली मानी जाती थी। पर्वतों की शिखरों पर तपस्या करते आशी और नदियों के तट पर यज्ञ करते ब्राह्मण देवताओं की उपासना में लीन रहते थे। उसी काल में धर्मात्मा राजा धर्मध्वज और उनकी रानी माधवी रहते थे। वे परम भक्त, सत्य प्रिय और विष्णु आराधक थे। उनके राज्य में सुख शांति का वातावरण था, किंतु एक दुख उनके हृदय में गहरा था कि उन्हें कोई संतान नहीं थी। राजा रानी दिन रात भगवान विष्णु की आराधना करते, व्रत रखते, यज्ञ करते, किंतु उन्हें संतान नहीं प्राप्त होती। तब एक दिन रानी माधवी ने तीव्र तपस्या करने का निश्चय किया। उन्होंने कहा, यदि मेरे गर्भ से कोई ऐसी कन्या जन्मे जो इस पृथ्वी के कल्याण का कारण बने, तो मैं समझूंगी कि मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा हुआ। रानी ने वर्षों तक विष्णु भगवान की उपासना की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और बोले, हे देवी, तुम्हारे गर्भ से एक अद्भुत कन्या जन्म लेगी। वह स्वयं लक्ष्मी का अंश होगी, परंतु उसे एक पूर्व जन्म का शाप भोगना पड़ेगा। वही कन्या आगे चलकर देवताओं के कल्याण का कारण बनेगी। रानी ने नम्रता पूर्वक भगवान को प्रणाम किया और कुछ समय बाद उन्होंने एक सुंदर तेजस्विनी कन्या को जन्म दिया। उस कन्या का नाम रखा गया वृंदा। वृंदा रूप, गुण, विनम्रता और भक्ति में अद्वितीय थी। बचपन से ही वे भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थीं। उनका मन सदैव भगवान के चरणों में लगा रहता था। वे वन में जाकर ध्यान करती, पुष्प चढ़ाती और भक्ति में डूबी रहती। धीरे धीरे वृंदा यौवन में पहुंची। उनकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैल गई। देवता, गंधर्व और अर्षि तक उनकी भक्ति की चर्चा करने लगे। तब एक दिन उनके विवाह का विचार आया। उसी समय असुरों का राजा जलंधर अत्यंत पराक्रमी और सुंदर था, किंतु उसके भीतर गर्व और अहंकार भी बहुत था। वह समुद्र से उत्पन्न हुआ था, जब भगवान शिव के क्रोध से एक चिंगारी निकली थी और समुद्र ने उसे अपने गर्भ में धारण किया था। इसीलिए जलंधर में दिव्य तेज था, परंतु दैत्यत्व भी था। जलंधर ने जब वृंदा की भक्ति और सौंदर्य के विषय में सुना, तो वह उनके प्रति आकर्षित हुआ। उसने विवाह का प्रस्ताव भेजा। आरंभ में राजा धर्मध्वज और रानी माधवी असमंजस में थे, किंतु जब देवताओं ने संकेत दिया कि यह विवाह एक दिव्य लीला का भाग है, तब उन्होंने वृंदा का विवाह जलंधर से कर दिया। वृंदा ने पति धर्म का पालन करते हुए जलंधर को भी भगवान विष्णु की भक्ति में प्रवृत्त किया। वे प्रतिदिन पूजन करती, उपवास रखती और भगवान का ध्यान करती। वृंदा के पतिव्रत की शक्ति से जलंधर अजेय हो गया। देवताओं ने अनेक बार उसे हराने का प्रयास किया, परंतु वह हर बार विजयी हुआ, क्योंकि वृंदा का सतीत्व बल उसकी रक्षा करता था। जब जलंधर के अहंकार ने सीमाएं लांघ दी और उसने स्वयं भगवान शिव को युद्ध के लिए ललकार दिया, तब देवता घबरा गए। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे विष्णु, जलंधर का अभिमान नष्ट किए बिना देवताओं की रक्षा संभव नहीं, परंतु जब तक वृंदा का सतीत्व बना रहेगा, तब तक जलंधर को कोई मार नहीं सकता। भगवान विष्णु समझ गए कि यह लीला उन्हें ही पूर्ण करनी है। उन्होंने एक योजना बनाई। जब जलंधर युद्ध पर गया, तो उन्होंने जलंधर का रूप धारण कर वृंदा के महल में प्रवेश किया। वृंदा ने जब अपने पति का रूप देखा, तो उन्हें संदेह नहीं हुआ। उन्होंने प्रेम पूर्वक भगवान का स्वागत किया और पूजा अर्चना करने लगी। उसी क्षण युद्ध में जलंधर मारा गया। जब देवताओं ने जय के स्वर लगाए, तो वृंदा को सत्य ज्ञात हुआ। उन्होंने देखा कि उनके सामने जो खड़े हैं, वे वास्तव में भगवान विष्णु हैं। क्रोधित और व्यथित वृंदा ने कहा, हे विष्णु, आपने मुझे धोखा दिया। मैं आपके प्रति नारी के रूप में श्रद्धा रखती थी, परंतु आपने मेरे सतीत्व का भंग किया। अब आप सदा मेरे समान एक पत्थर रूप में पूजे जाएंगे। वृंदा ने तत्क्षण अपने प्राण त्याग दिए। उनके शरीर से सुगंधित तुलसी पौधा उत्पन्न हुआ। भगवान विष्णु ने करुणापूर्वक कहा कि हे वृंदा, तुम्हारा यह पौधा संसार में तुलसी नाम से प्रसिद्ध होगा। जो भी मेरे पूजन में तुलसी पत्र अर्पित करेगा, उसका जन्म सफल होगा।
तुम्हारी पूजा मेरी पूजा से पहले होगी। वृंदा अब तुलसी देवी के रूप में प्रतिष्ठित हुई। उनका तेज, उनकी भक्ति और उनका सतीत्व अमर हो गया। भगवान विष्णु ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी का स्थान दिया। उन्होंने कहा, हे देवी, जिस दिन देव उठनी एकादशी के बाद द्वादशी तिथि आएगी, उसी दिन तुम्हारा विवाह मेरे साथ विधिपूर्वक संपन्न होगा। वह तिथि सदा सदा के लिए तुलसी विवाह कहलाएगी। तब से कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाने लगा। उस दिन प्रत्येक घर में तुलसी माता को दुल्हन की तरह सजाया जाता है, उनका मंगला श्रृंगार किया जाता है और भगवान शालिग्राम, विष्णु का स्वरूप, से उनका विवाह कराया जाता है। पौराणिक ग्रंथों में वर्णन है कि तुलसी विवाह का पुण्य हजारों यज्ञों के बराबर होता है। जो व्यक्ति तुलसी विवाह करता है या उसमें सहभागी होता है, उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तुलसी माता को लक्ष्मी स्वरूपा माना गया है। वे पवित्रता, समर्पण और भक्ति का प्रतीक हैं। हर हिंदू परिवार में तुलसी का पौधा केवल एक पेड़ नहीं, बल्कि जीवन देवी का स्वरूप होता है। सुबह शाम जब दीपक तुलसी के पास जलाया जाता है, तो मानो लक्ष्मी स्वयं उस घर में वास करती हैं। कार्तिक शुक्ल एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को यह विवाह किया जाता है। सुबह घर को शुद्ध किया जाता है, तुलसी माता को मंडप में बिठाया जाता है, उनके समीप भगवान शालिग्राम या विष्णु जी को वर के रूप में रखा जाता है। तुलसी माता को सुहाग की वस्तुएं चढ़ाई जाती हैं, चुनरी, कंगन, बिछिया, सिंदूर, हार और मंगलसूत्र। फूलों का मंडप बनाया जाता है, दीपक जलाया जाता है और ओम तुलस्यै नमः मंत्र से पूजन प्रारंभ होता है। कथावाचक या परिवार का सबसे बड़ा सदस्य विवाह मंत्र पढ़कर तुलसी और शालिग्राम का मिलन कराता है। तब शंखनाद होता है, मंगल गीत गाए जाते हैं। जय जय तुलसी माता, जय नारायण स्वामी। लोग मिठाई बांटते हैं, आरती करते हैं और भक्ति भाव से कहते हैं, आज विष्णु और तुलसी का पावन मिलन हुआ है। यह विवाह केवल देवी और देवता का मिलन नहीं है, बल्कि भक्ति और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। वृंदा की तरह जब भक्त अपने जीवन को पूर्ण समर्पण और सच्चे प्रेम से भगवान को अर्पित करता है, तभी दिव्यता का जन्म होता है। तुलसी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम, सच्ची भक्ति और सच्चा धर्म त्याग और विश्वास में निहित है। उनकी कथा यह भी बताती है कि जब कोई भी स्त्री अपने धर्म और मर्यादा का पालन करती है, तो वह स्वयं देवी तुलसी के समान पूजनीय बन जाती है। जो भक्त तुलसी विवाह का व्रत रखते हैं, वे न केवल अपने पापों से मुक्त होते हैं, बल्कि उन्हें धन, सौभाग्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहा गया है, जहां तुलसी होती है वहां विष्णु का वास होता है। जहां तुलसी का पूजन होता है वहां दुर्भाग्य नहीं टिकता। तुलसी का एक पत्ता भी भगवान विष्णु को अर्पित कर देने से यज्ञ, तप और तीर्थ के समान फल प्राप्त होता है। इसीलिए जब भी आप भगवान का पूजन करें, तुलसी पत्र अवश्य चढ़ाएं। वह केवल एक पत्ता नहीं, बल्कि वृंदा का पवित्र सतीत्व और प्रेम है, जो हर भक्त के जीवन में पवित्रता भर देता है। इस प्रकार तुलसी माता, जो एक समय राजा धर्मध्वज की कन्या वृंदा के रूप में जन्मी थीं, उन्होंने अपने पतिव्रत, तपस्या और भक्ति के द्वारा देवताओं की रक्षा की। उनकी कथा आज भी हर भक्त के हृदय में भक्ति, करुणा और श्रद्धा का दीप प्रज्वलित करती है। और यही कारण है कि तुलसी विवाह का पर्व केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि भक्ति और सच्चे प्रेम का उत्सव है। जय तुलसी माता। यदि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श करे तो कृपया लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में लिखें जय तुलसी माता, ताकि यह भक्ति का संदेश सबके जीवन में सुख और शांति लाए। शालिग्राम नारायण और तुलसी माता का यह विवाह सदा सदा के लिए भक्तों को भक्ति और प्रेम का मार्ग दिखाता रहेगा।